दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गुरुवीर। कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम हो गया मुझे आपसे बात किए हुए। आज मैं YouTube पे आपसे बात करने के लिए दोबारा आया हूं। ये लॉकडाउन की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि मजा आ गया। हाँ, इस बात का दुख है कि काफी मौतें हो रही हैं, काफी ट्रेजेडी है इसमें और बाहर निकलने से संकट। लेकिन हमारे लिए तो संकट मोचन की स्थिति है। आप क्या करना चाह रहे हैं इस दौरान में? उम्मीद करता हूँ आप भी अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा? सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह का, क्या हमारी जिंदगी में इस तरह का कभी वक्त आएगा। बहुत टाइम हो गया था और जिंदगी कसम में चल रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते थे तो सभी की यही समस्या थी कि समय नहीं है। और सच कहूं तो आज वो समय है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। हमने भी बहुत सारे जैसे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनमें हमने इम्प्रूव किया है। आपको भी मैं आज दो बात बताना चाहूंगा। अगर अच्छी लगे तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी में 100% चेंजमेंट आएगा। दोस्तों, पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि आप लाइफ में डेवलप होना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको पैसे खर्चने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं पारिवारिक स्थिति ऐसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमारी प्रॉब्लम में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आप घर बैठे फ्री में बहुत सारी नॉलेज अपग्रेड कर सकते हो। पहला स्किल्स के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि इस दौर में आप ऑनलाइन का मैक्सिमम यूज कीजिएगा। डिजिटल जो लाइफ है हमारी, उस चीज को आप यूज कीजिएगा। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। हो सकता है कभी आपने, जब आपके पास समय नहीं था तब आपने सोचा हो इनके बारे में कि आप इस तरह की कोई चीजें सीखेंगे, लेकिन कभी आप सीख नहीं पाए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा बात नंबर 1 में कि आप ऑनलाइन चीजें सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर की अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह से आप सीखिएगा। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, यार प्रॉब्लम हो गई, ये समस्या चल रही है, वो समस्या चल रही है, लॉकडाउन कब खुलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो सरकार हमारे लिए कोशिश कर रही है, हमें भी सहयोग करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ ऐसा आप कर सकते हो जो कभी आपने सोचा नहीं था। बुक्स में अपना टाइम दीजिएगा और सबसे अच्छी बात है आप अपने परिवार को समय दीजिएगा। आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आप बढ़ाइएगा, क्योंकि जो लोग लॉकडाउन से पहले जिनको ये लगता था मुझ में स्किल्स की कमी होने के कारण मैं अच्छी जॉब नहीं ले पा रहा, अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आज क्यों नहीं हम अपने स्किल्स पे फोकस कर सकते। आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप वहां पे अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर दो क्या है? आप उन चीजों पे फोकस कीजिएगा जो दिखाई नहीं देती। आपको बताना चाहूंगा मैं, जिंदगी में हर वो चीज इफेक्ट करती है जो आपको दिखाई नहीं देती। ग्रेविटी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हीं चीजों पे विश्वास करते हैं जो उनको दिखती हैं। जो चीजें उनको दिखती नहीं उन पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। अच्छा, मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप उदाहरण के लिए मान लीजिए मोटापा है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, मोटापा समस्या है या परिणाम है? जरूर ये एक परिणाम है। धन की कमी क्या है दोस्तों? एक समस्या है या परिणाम है? बीमारी क्या चीज है? बीमारी एक परिणाम है, समस्या नहीं है। अच्छा, बीमारी, मोटापा, धन की कमी, आपको क्या लगता है ये किस चीज की वजह से होती है? जरूर कुछ ऐसी चीजों में दिक्कत है जो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हमारे साथ ये चीजें क्या है? केवल एक परिणाम है। मोटापा गलत चीजें खाने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से मोटापा होता है। धन की कमी किस वजह से होती है? राइट डिसीजन ना लेने से, पैसे की समझ ना होने की वजह से, एक अच्छा प्रोफेशन ना चुनने की वजह से धन की कमी आती है दोस्तों। पैसे की समझ ना हो पाना, खर्चे ज्यादा कर देना, बहुत सारी समस्याएं। खैर हमारा मुद्दा पैसों का नहीं है,
लेकिन हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आप और हम समस्या में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम उन चीजों को बदलना चाहते हैं जो दिखती है, लेकिन यही तो एक समस्या है। आप उन चीजों को मत बदलिए जो दिखाई दे रही हैं। अगर आप फल बदलना चाहते हैं तो बीज बदलिए, क्योंकि रूट चेंज कर देंगे तो उसी से ही तो पौधे का जन्म होता है। आप अगर बाहरी चीजों को बदलेंगे तो परिणाम नहीं आएंगे, आप अंदरूनी चीजों को बदलिए, उससे परिणाम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कंप्यूटर का एक प्रिंट आउट लेते हैं और प्रिंट आउट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या चेंज करते हैं? पेपर पे चेंज करते हैं? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करते। आप पेपर को चेंज कर लीजिएगा, फिर दूसरा प्रिंट आउट लीजिएगा, आप देखेंगे दूसरे प्रिंट आउट में भी वही समस्या है, आप उसको भी ठीक कर दीजिएगा, लेकिन एक और प्रिंट आउट लीजिएगा, आपको महसूस होगा कि बार बार चाहे आप उसके 100 प्रिंट आउट निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन वो समस्या एज इट इज बनी रहेगी। आप ये चीज सोचिएगा, अगर प्रिंट आउट को चेंज करना है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी चेंज करनी पड़ेगी, हमें वो डेटा चेंज करना पड़ेगा जो कंप्यूटर के इंटरनल है। समझ पा रहे ना? तो ये दो चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा, पहला ये कि इस मौके को मत चूकिएगा, नई चीजें सीखें, आप अपने आप पे नोटिस कीजिएगा, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप इस दौरान कर सकते हैं। लिस्ट बनाइए, ऑनलाइन या अपने दोस्तों की मदद लीजिए, आप अपने आप को निखारें। और चीज 2, आप उन चीजों पे ध्यान दें जो दिखाई नहीं देती, इससे वो होगा जो दिखेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।